ना गुरु की कृपा चार प्रकार से होती है। फिर चार, एक स्मरण से, बैठे बैठे कभी कभी किसी गुरु को तुम्हारा स्मरण आ जाए, महाराज कोई खबर आ जाए, कोई घूमता आ जाए, महाराज पूछ रहे थे गुरु महाराज तुम्हारे बारे में, समझ देना उस दिन तू है बड़ भाग सखी, नंदलाल तेरे घर आवत है। ये वृत्ति सिंह साहब कछुआ की होती है। कछुआ रेत में अंडा देता है और समुद्र के पानी में रहता है और वहीं बैठे बैठे उस अंडे का स्मरण करता है, अंडा पक जाता है। ये कछुआ की सृष्टि है, एक प्रकार का कछुआ। गुरु कृपा कछुआ की तरह, और कछुआ भी तो खींच लेता है इंद्रिय, आता है संसार रूपी रेत में और रहता है परमानंद रूपी समुद्र में। और जब कोई आया पर जाती है तो अपनी इंद्रिय निरोध कर लेता है और भक्ति की सृष्टि कर जाता है। संसार तुम्हारे अंतःकरण की रेत में भक्ति तुम्हारे स्मरण करके उन्हें पका देता है। कछुए की कृपा होती है दृष्टि से, बस दृष्टि पड़ जाए, हमारे गुरु महाराज आपकी दृष्टि पड़ जाए, बस कृपा होती है दृष्टि से। जैसे मछली समुद्र में अंडे देती है पर थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें देखती रहती है, ये मछली का स्वभाव है देखना, तो केवल देख देख के देखने मात्र से अंडा पक जाता है। दृष्टि से ही दीक्षा हो जाती है, और दीक्षा तो दृष्टि ही है हमारे, इसलिए मैं कहता हूं दृष्टि में रहो। जन्माष्टमी के चंद्रमा मत हो जाना। तीसरी कृपा होती है शब्द से, शब्द से कुछ कह दे, कुछ बोल दे महाराज, कुछ बता दे महाराज। कल हम सिंह साहब बात कर रहे थे याज्ञवल्क्य जी और मुझे से वहां महर्षि वाल्मीकि जी राम जी को स्थान दिखा रहे। शाब्दिक कृपा। एक पक्षी होता है कुरर, दत्तात्रेय की का गुरु है वो, उन्होंने वही शिक्षा ली है उससे। कुरर पक्षी अंडे जमीन पर देता है पर आसमान पर उड़ता रहता है उसके आसपास और अलग अलग प्रकार की एक विशेष आवाज निकालता है, उससे उसके वो अंडे पकते हैं। ऐसे शब्द से। और अंतिम बात कही है, गुरु कृपा होती है स्पर्श से। स्पर्श से अपने अपने सदगुरु के पास जीव जाता है, हमारी महाराज माला छू दो, नहीं बस नहीं धर दो हाथ। स्पर्श से, जैसे मयूरी अंडे देकर उस पर बैठी रहती है महाराज, उसे छू ही रखती है, बस उसको बार बार स्पर्श करती है, केवल स्पर्श मात्र से उसके अंडे बड़े आनंद से पक जाते हैं। गुरु का स्पर्श ही उसको पका देता है। ये सारी व्यवस्था है गुरु ग्रह